हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और अगर आपको ज़्यादातर आईपीओज में अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपके भी मन में दोस्तों एक क्वेश्चन आता होगा कि कौन सी कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करें ताकि हमें आसानी से आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन सी कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम आईपीओ में कैटेगरी को समझते हैं कि आईपीओ में कौन कौन सी कैटेगरी होती है जिसमें हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 3 कैटेगरी होती है। इसमें एक होती है क्यूआईबी कैटेगरी, एक होती है एचएनआई कैटेगरी और एक होती है रिटेल कैटेगरी। क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों हमारे लिए काम की नहीं है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काम की होती है। तो हमारे लिए यहाँ पर 2 ही कैटेगरी काम की है, एक एचएनआई कैटेगरी और एक रिटेल कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी में भी दोस्तों 2 सब कैटेगरी होती है। इसमें एक स्मॉल एचएनआई होते हैं और एक यहाँ पर बिग एचएनआई होते हैं। स्मॉल एचएनआई दोस्तों 2 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट आईपीओ में करते हैं और बिग एचएनआई 10 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आईपीओ में करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में भी ये 2 सब कैटेगरी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी के लिए जो आईपीओ में कोटा होता है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि दोस्तों आपने ज्यादातर आईपीओ में देखा होगा कि एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा होता है। लेकिन दोस्तों उसमें से भी 2 यहाँ पर जो ये सब कैटेगरीज होती है उनके लिए डिवाइडेशन होता है। यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी के लिए टोटल एचएनआई कैटेगरी का 1/3 हिस्सा रिजर्व होता है और बिग एचएनआई के लिए टोटल एचएनआई का 3/4 हिस्सा रिजर्व होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आईपीओ में एचएनआई के लिए एलोकेशन होता है। और रिटेल में दोस्तों आपको पता है कि 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट होता है और ज्यादातर आईपीओज में रिटेल कैटेगरी में 35% का हिस्सा होता है। जो भी कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग होती है उसमें ज्यादातर में हमें 35% का एलोकेशन देखने को मिलता है और अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसमें दोस्तों हमें 10% का कोटा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कोटा डिवाइड किया जाता है। अब हम दोस्तों आईपीओ की अलॉटमेंट की प्रोसेस समझ लेते हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी कैटेगरी में हो अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो उसका अलॉटमेंट एक ही तरीके से होता है, वो है दोस्तों लॉटरी बेसिस पर, रेंडमली लॉटरी बेसिस पर आईपीओ का अलॉटमेंट होता है अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने किसी भी कैटेगरी में कितनी भी एप्लीकेशंस लगाई है उसमें दोस्तों आपको क्वांटिटी के हिसाब से एलोकेशन नहीं दिया जाता, आपको रेंडमली लॉटरी के बेसिस पर अलॉटमेंट दिया जाता है। तो सिंपली दोस्तों आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर आईपीओ में कैटेगरी कौन कौन सी होती है और आईपीओ में अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अब दोस्तों अगर आईपीओ में अलॉटमेंट रेंडमली लॉटरी बेसिस पर होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें आईपीओ में अलॉटमेंट पाना है तो उसके लिए दोस्तों हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांसेस हाई होने चाहिए, हमारी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो हमें यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर आईपीओज में अलॉटमेंट मिलने के चांस भी ज्यादा होंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कोई बॉक्स है और उसमें दोस्तों आपके नाम की 1 पर्ची है और मेरे नाम की 5 पर्चियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल पर्चियां हो गई 6। अब दोस्तों आप उस बॉक्स को एक आईपीओ मान लीजिए और उसमें जो भी पर्चियां हैं उनको आप एप्लीकेशंस मान लीजिए। यानी आपने आईपीओ में 1 एप्लीकेशन लगाई है और मैंने आईपीओ में 5 एप्लीकेशन लगाई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है यानी आपको जो अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर मात्र और मात्र 16.67% है, यानी 1/6 है। और मुझे यहाँ पर दोस्तों आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी 83.33% है, यानी 5/6 है। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर ज्यादा एप्लीकेशंस लगाई है और आपने यहाँ पर केवल और केवल 1 एप्लीकेशन लगाई है। मैं यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ कि अगर आप उस बॉक्स में रेंडमली हाथ डालकर भी पर्ची निकालेंगे तो भी दोस्तों ज्यादातर चांसेस है कि मेरे ही नाम की पर्ची निकलेगी। क्योंकि दोस्तों उस बॉक्स में जो भी पर्चियां हैं उनमें से ज्यादातर पर्चियां मेरे नाम की है, उसमें से केवल और केवल 1 पर्ची आपके नाम की है। तो ज्यादातर चांसेस यही है कि मेरे नाम की पर्ची उस बॉक्स में से निकलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ में भी आपको इसी ट्रिक को फॉलो करना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस लगानी है आईपीओ में, तब जाकर दोस्तों आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तब जाकर दोस्तों आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए, अगर आपको हर आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए तो इसके लिए दोस्तों आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी उस बॉक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा पर्चियां डालनी पड़ेगी, उस आईपीओ में आपको ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी, तब जाकर दोस्तों आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के
चांस बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन पर भी अलॉटमेंट मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर बहुत ही लो होगी अगर आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं। और अगर आप ज्यादातर आईपीओज में ज्यादातर एप्लीकेशन लगाते हैं, एक से ज्यादा एप्लीकेशन या 5, 6, 10 एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। कोई भी आपके नेम से अगर पर्ची निकालने की कोशिश करेगा तो आपके नेम की पर्ची ज्यादातर चांसेस है कि निकलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको आईपीओ में अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, तब जाकर आपके ऑटोमेटिकली आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगानी है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वो है दोस्तों एक पेन पर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस। यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि एक ही पेन से जो भी डीमैट अकाउंट ओपन है उनमें एक से ज्यादा एप्लीकेशंस लगा देते हैं, और वो एप्लीकेशन दोस्तों डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आपका जो डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है वो एक ही पेन से ओपन हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास अगर अलग अलग डीमैट अकाउंट भी है, यानी आपके पास अगर जीरोधा में भी डीमैट अकाउंट है, आपके पास एंजल में भी डीमैट अकाउंट है, तो भी दोस्तों आपको केवल एक पेन से एक ही एप्लीकेशन लगानी है। इस बात का दोस्तों आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशंस लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस बात का दोस्तों आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है। आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं, और उनसे दोस्तों आपको अलग अलग पेन नंबर से ओपन हुए डीमैट अकाउंट से आपको एप्लीकेशंस लगानी है। तब जाकर दोस्तों आपकी जो आईपीओ में प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और आपके अलॉटमेंट के चांस भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आपको सारे ब्रोकर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चेकआउट करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आईपीओ में कैटेगरी क्लियर हो गई है कि यहाँ पर आईपीओ में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार बढ़ानी है वो भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर आपको आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस लगानी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करना है ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांस ज्यादा से ज्यादा हो और हमें यहाँ पर आसानी से आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ज्यादातर आईपीओज में रिटेल कैटेगरी को टारगेट करना है। अगर आपके पास इतनी कैपिटल है कि आप आईपीओज में 13 एप्लीकेशन अलग अलग डीमैट अकाउंट से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैक्सिमम टाइम रिटेल कैटेगरी को टारगेट करना है, और उसमें दोस्तों आपको 13 एप्लीकेशन अलग अलग डीमैट अकाउंट से लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके आईपीओ में अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एचएनआई कैटेगरी में अगर टारगेट करना है तो यहाँ पर आपको बिग एचएनआई को टारगेट करना है। वहां पर दोस्तों टोटल एचएनआई कैटेगरी का 3/4 हिस्सा रिजर्व होता है, तो वहां पर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर पर आप किसी कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं तो वो दोस्तों आप बिग एचएनआई को टारगेट कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको बिग एचएनआई में आईपीओ अप्लाई करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक एप्लीकेशन बिग एचएनआई में लगाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप 2 लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों रिटेल कैटेगरी में आपको केवल और केवल 14 से 15 हजार रुपए की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर आप मेनली रिटेल कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा फंड है, तो यहाँ पर दोस्तों आप बिग एचएनआई को भी टारगेट कर सकते हैं। इसमें भी आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों बिग एचएनआई में भी आप देखेंगे तो आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है। रिटेल कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत ही हाई सब्सक्रिप्शन आपको एचएनआई कैटेगरी में देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों बिग एचएनआई में जो अलॉटमेंट होता है वो मिनिमम लॉट पर होता है। यानी अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो केवल और केवल आपको 14 लॉट मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख की भी एप्लीकेशन लगाई है तो भी आपको केवल 14 लॉट मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस एचएनआई के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई को आपको टारगेट करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों मेनली आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो रिटेल कैटेगरी को देनी है, और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ पर बिग एचएनआई को टारगेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप दोनों कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगा सकते हैं और अपने आईपीओ में अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। मेनली दोस्तों आपको इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको आईपीओ में अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, तब जाकर आपके अलॉटमेंट के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आईपीओ अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।